ब्यौरा सौंप दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा एसबीआई की तरफ से दाखिल कर दिया गया है। चुनावी बॉन्ड का जो पूरा मामला था उसमें ब्यौरा देने की बात कही गई थी कोर्ट की तरफ से, और ब्यौरा अब सौंप दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा सौंपा गया है एसबीआई की तरफ से, कहा गया, और कोर्ट के आदेश का भी पालन किया गया। इससे पहले समय की मांग एसबीआई की तरफ से की जा रही थी, लेकिन फिर कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि आपको ब्यौरा सौंपना है, और अब ब्यौरा सौंप दिया गया है। और अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। सीधे अखिलेश का रुख करते हैं। अखिलेश, जरा विस्तार से समझाइए ये पूरी अपडेट क्या है। देखिए, हम आपको विस्तार से बताते हैं कि 11 तारीख सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका को खारिज किया था, फटकार लगाई थी और कहा था कि आपको अब वक्त नहीं देंगे। 12 तारीख को 5 साढ़े 5 बजे शाम तक आप चुनाव आयोग को सारे डिटेल कब तक 15 फरवरी 2024 तक जो इलेक्टोरल बॉन्ड बिके थे उसके सारे डिटेल्स आप दीजिए 2019 से लेकर, और वो उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। और ये सारा डिटेल इलेक्शन कमीशन को देने के बाद हमें भी सूचित करिए कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया है, नहीं तो आगे हम एसबीआई के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नोटिस चलाएंगे। यही इसको फॉलो करते हुए एसबीआई ने कल आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन को अपना पूरा डेटा दिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को आज एक हलफनामे के जरिए एसबीआई के जो जनरल मैनेजर हैं वो उन्होंने हलफनामा दिया, और उन्होंने कहा कि हमने सारे डॉक्यूमेंट जो 2019 से लेकर 2024 तक सारे बिके थे जो इलेक्टोरल बॉन्ड जिसकी संख्या 22,217 थी, वो हमने दे दिए हैं। 2 पेन ड्राइव्स के जरिए दिए हैं, पीडीएफ फाइल है उसमें, उसके जरिए एक सीलबंद लिफाफे में हमने दे दिया है। और 187 जो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं पार्टियों ने रिसीव किया था, जो वो प्रधानमंत्री केयर फंड में चला गया है। ये सारा एक संक्षिप्त जो डाटा है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, डिटेल इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। और इस हलफनामे का मतलब यह है, कुल 7 पेज का हलफनामा है, बहुत ही छोटा हलफनामा है, और यह बताने के लिए दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि हमने आपके 11 तारीख के आदेश का पालन कर दिया है। अब एसबीआई को कुछ उस आदेश के तहत कुछ और नहीं देना है। जितना हमें डाटा था, जितना हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी थी, सब हमने इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि 15 मार्च तक वो अपनी वेबसाइट पर उसको अपलोड करे। लेकिन जो कंटेम्प्ट का डर था एसबीआई को कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर हमारे आदेश का पालन नहीं हुआ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हम प्रोसीडिंग शुरू करेंगे, उससे अब एसबीआई बच सकता है, क्योंकि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को भी सूचित कर दिया। बिल्कुल अखिलेश, और कुल मिलाकर अब यह भी कहा जा सकता है कि अब इस फटकार के बाद जिस तरह से एसबीआई ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है, तो एसबीआई के आने वाले वक्त में जो मुश्किलें थी वो कम और धीरे धीरे खत्म होंगी। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात हरियाणा की करेंगे। दरअसल हरियाणा में विधानसभा के अंदर अब से बस कुछ देर बाद बहुमत परीक्षण को लेकर वोटिंग 48 विधायकों के साथ होने का दावा बीजेपी कर चुकी है, और अब से बस कुछ देर बाद इन 48 विधायकों के वोट जो हैं वो विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आपको पढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसको बीजेपी के लिहाज से देखें तो महज औपचारिकता ही कहा जाएगा, क्योंकि बीजेपी पूरे विश्वास में है कि इस विश्वास मत पर जब वोटिंग होगी सदन के अंदर, तो उस वोटिंग में बीजेपी की नैया जो है वो पार लग जाएगी। क्योंकि सवाल ये भी अब है, 5 जेजेपी के भी विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, और ये खबरें हम कल से आपको बता रहे हैं। आज तस्वीरें कुछ और साफ हुई हैं, लेकिन अब से कुछ देर बाद जब वोटिंग होगी तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जेजेपी के इन 5 विधायकों को लेकर। वो बोल रहे, इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि सरकार की ओर से एक निवेदन किया जाता है, वो हम राष्ट्रपति अपना गवर्नर साहब को भी एक सरकार की ओर से निवेदन किया जाता है, स्पीकर साहब की भी जानकारी में होता है। जब ये निर्णय ले लिया जाता है कि ये सदन बुलाना आवश्यक है कि नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि सरकार को बोलना चाहिए, इसमें एक बार निर्णय अगर ले लिया है तो सरकार का कोई बारी नहीं है कि हम आपको बताएंगे कि ये निर्णय ये जरूरी था कि नहीं था,
इसकी आवश्यकता थी कि नहीं थी, ये निर्णय हमारे गवर्नर साहब ने, हमारे स्पीकर साहब ने लेके सदन बुलाया है, इसलिए इस पर मुझे लगता है चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो विश्वास मत पर चर्चा और थोड़ी ही देर में जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। अमित कसीदे यहाँ पर रुक लेते हैं। अमित, थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जा रही है, हालांकि इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करार दिया जा रहा है, आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? फॉर्मेलिटी ही है, क्योंकि अब जो बहस लगातार हो रही है, खबर ये भी आ रही थी कांग्रेस के जो नेता है विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना वगैरह दे सकते हैं। इन शंकाओं के बीच में अब जो वोटिंग है फॉर्मेलिटी रह गई है। इस वक्त में विधानसभा के भीतर हूँ, ये जो इमारत आपको दिख रही है, यहाँ पर लगातार गर्मागर्म बहस चल रही है और जो हमारा सूत्र बता रहे हैं करीब आधे घंटे से 20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर शायद वोटिंग हो जाए, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी है। नंबर्स इंटैक्ट बीजेपी के पास है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो व्हिप जारी करके जेजेपी के विधायकों को विधानसभा आने से मना किया गया था, करीब 5 विधायक अंदर पहुंचे हैं। कल जब वहां पर शपथ ग्रहण हो रहा था तब भी वहां पर 4 विधायकों की मौजूदगी हमने देखी। तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, नंबर्स बीजेपी के पास हैं। ये पूरी तैयारी, पूरी स्ट्रैटेजी प्लान कर की गई है। अब लोकसभा चुनावों के मद्देनजर 10 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पे और बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि 10 लोकसभा जो सीटें हैं वो जीत कर आए और विधानसभा जो चुनाव की जिम्मेदारी है अब जो नए मुख्यमंत्री हैं उनके कंधों पर होगी और बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। अभी कुछ एक मंत्री बाहर गए हैं, हो सकता है वो वापस आए, कुछ नेता बाहर गए क्योंकि अभी वोटिंग नहीं हुई है। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, पूरा का पूरा प्रीमाइसेस खचाखच भरा है। अगर आप गाड़ियों का काफिला देखें तो पूरा विधानसभा का जो पार्किंग एरिया है, विधानसभा भवन के ठीक सामने पार्किंग एरिया को बनाया गया है। ये पूरा पार्किंग एरिया भरा हुआ है और यहां पर गहमागहमी बहुत तेज है। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार हो रहा है वोटिंग का। वोटिंग होते ही तस्वीर क्लियर हो जाएगी और उसके बाद मुझे लगता है जो खबर मिल रही है कि वोटिंग होते ही तमाम जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, विधानसभा से बाहर का रुख करेंगे। मोनिका। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। आगे आपसे और अपडेट लेंगे, नजर बनाए रखिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी ने प्रदर्शन किया है, भारतीय हाई कमिश्नर के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। निज्जर हत्या मामले में प्रदर्शन हुआ है, कनाडा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। तो बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे कनाडा में। निज्जर की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद कनाडा पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया है। भारतीय हाई कमिश्नर का ये विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। गुरसिमरन का यहाँ पर सीधे रुक कर लेते हैं। गुरसिमरन, देखा जाए तो निज्जर की हत्या को लेकर जो विरोध है कनाडा में, वो विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा और एक बार फिर से कुछ वही तस्वीर सामने आई है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर वैसी तस्वीर सामने आई है और ये एक कैंपेन जो है वे खालिस्तानी ग्रुप्स की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें कि आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस भी शामिल है। आपको बता दें कि कल की जो घटना है एल्बर्टा इलाके, कनाडा के एल्बर्टा इलाके के एडमंटन में सामने आई है, जब खालिस्तानी समर्थक जो हैं हाथों में हथियार लेकर, जिसमें कि कृपान थी, उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि खालिस्तानी झंडे थे, भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। और जब एडमंटन पुलिस की तरफ से उन्हें रोका गया तो पुलिस पर उन्होंने जो है नस्लभेदी व्यवहार करने का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने उन्हें तब रोका जब वो भारत के जो एक उच्च अधिकारी थे, जो उच्चायोग में थे, उनकी गाड़ी की तरफ ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, उसे डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय यह है कि जिस तरह से खालिस्तानी जो आतंकी और उनके समर्थक हैं, उन्हें कनाडा और अमेरिका और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में एक खुली जो फ्री रन कहा जाता है, जिसे कि कुछ भी करने की आजादी मिल रही है, वो एक चिंता का विषय जरूर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गुरसिमरन जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। लगातार बड़ी खबरों पर हम बने हुए हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, रिपब्लिक भारत पर लगातार खबरें जारी हैं।